नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पहुंचे गोपालगंज। 2 अलग अलग कार्रवाई में पकड़ी गई 1800 लीटर से अधिक शराब। शराब कारोबारियों के घर पर अब जल्द चल सकता है बुलडोजर, पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। सिधवलिया थाने का पुलिस अधीक्षक ने किया वार्षिक निरीक्षण। ईवीएम वेयर हाउस का जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया दौरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज समाहरणालय के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के द्वारा की गई, जिसमें जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति को लेकर समीक्षा करना और राजनीतिक दलों से फीडबैक प्राप्त करना था। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने पुनरीक्षण कार्य की पारदर्शिता, समग्रता एवं निष्पक्षता पर संतोष व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रहे कार्यों की सराहना की। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रत्येक गतिविधि से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा निरंतर अवगत कराया गया है। साप्ताहिक बैठक का भी आयोजन और जिला स्तर पर भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नियमित बैठक करते हुए कार्यों के दिशा निर्देश को लेकर पुनरीक्षण गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन एवं आवेदकों से बीएलओ को प्रपत्र 6, 7 और 8 आवेदन तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बीएलए 2 के द्वारा संपूर्ण अवधि में एक भी दावा आपत्तियां विहित प्रपत्र में दाखिल नहीं की गई है। विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक नजमुल होदा के द्वारा राजनीतिक दलों से पूछने के क्रम में बताया गया कि प्रारूप निर्वाचक सूची के जांचोपरांत सभी का नाम होने के कारण आवेदन नहीं दिया गया, जबकि अर्हता योग्य मतदाताओं ने ऑनलाइन और बीएलओ के माध्यम से आवेदन किया है। निर्वाचक सूची विशेष प्रेक्षक ने आग्रह किया कि राजनीतिक दल मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और मृत स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपित जैसी प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करें, ताकि आगामी चुनाव में त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचक सूची प्रेषक द्वारा सभी दल को अविलंब 100% बीएलए 2 की नियुक्ति करने की भी अपील की गई। इस बैठक में स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त रूप से पूरा करें। दावा आपत्ति का निष्पादन आयोग के प्रावधानों के अनुकूल समयबद्ध तरीके से करें। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक और राजनीतिक दल से फीडबैक लेने पर यह पुष्टि हो रही है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य योग्य मतदाताओं को निर्वाचक सूची में सम्मिलित करने पर केंद्रित था। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और राजनीतिक दल से अपील किया कि प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयास सुनिश्चित करें। आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1800 लीटर देशी विदेशी शराब को बरामद किया। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 वाहन भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया ढाला के पास छापेमारी की, जहां गुप्त सूचना के आधार पर 456 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इस दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कुबेर स्थान के रहने वाले दीपक पटेल को गिरफ्तार किया। यह आरोपी पिकअप गाड़ी में शराब लेकर आ रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और शराब तथा पिकअप को जब्त किया गया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक और कार्रवाई उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के ही जलालपुर में की। यहाँ पुलिस को 1343 लीटर से अधिक देशी शराब मिली। यह शराब एक पिकअप गाड़ी में
तस्करी के लिए लाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की तरफ से बोलेरो पिकअप में ला रहे इस शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पकड़ा गया आरोपी निकेश्वर कुमार गुप्ता उर्फ धन्नू है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर का ही निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज सिधवलिया थाना में वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना के एक एक गतिविधियों की जांच पड़ताल की गई। साथ ही उन्होंने थाना के दैनिकी रजिस्टर का अवलोकन किया। पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्षेत्र के बड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जांच पड़ताल किया गया। साथ ही थाना परिसर की साफ सफाई, वहां तैनात पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित उनकी सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए तमाम बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुलिस कर्मियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद पूरे थाना परिसर के एक एक बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक ने जांच पड़ताल किया, पदाधिकारियों से पूछताछ की और पुलिस कर्मियों से भी उनकी समस्याओं को लेकर भी बातचीत करते हुए सभी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अपराध नियंत्रण, शराब तस्करों पर कार्रवाई, बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी इत्यादि बिंदुओं पर बातचीत कर उन्होंने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि न्यायालय से जारी इश्तेहार का तामीला कराने के लिए जादवपुर थाना की पुलिस बेतिया पहुंच गई और बेतिया में एक महिला सहित 2 शराब तस्कर जो लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। न्यायालय ने इश्तेहार का तामीला कर दिया है। इस इश्तेहार के अनुसार अगर आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घरों पर बुलडोजर चलना भी तय है। जादवपुर पुलिस बेतिया में पहुंचकर आरोपी रवि शंकर सिंह पिता जगत सिंह और गोविंद यादव पिता रामाशंकर यादव तथा सुनीता देवी पति कृष्णा यादव, ये तीनों भगवानपुर थाना नौतन जिला बेतिया के निवासी हैं। इनके घर पहुंचकर विधिवत पुलिस ने इश्तेहार का तामीला किया। ढोल नगाड़े बजाकर सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया गया और अब अगर तय समय में आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके घर कुर्की की कार्रवाई पुलिस के तरफ से की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण में जिला पदाधिकारी के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्या, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ईवीएम वेयर हाउस के अंदर का सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जायजा लिया गया। सभी कुछ संतोषजनक पाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वेयर हाउस में कार्यरत सीसीटीवी डिस्प्ले के साथ ही सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सभी सीसीटीवी का भी अवलोकन किया। वेयर हाउस की सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना लॉग बुक प्रविष्टि के वेयर हाउस के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। निरीक्षण के क्रम में समस्त परिसर की साफ सफाई को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बहुत बड़ी पहल शुरू की है। बताया जा रहा है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस की टीम गश्ती कर रही है। इसके लिए दीवा गश्ती और रात्रि गश्ती का प्रावधान किया गया है। लगातार पुलिस सुबह मॉर्निंग गश्ती भी कर रही है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैंक, बाजार, ज्वेलरी शॉप, एटीएम और वाहनों इत्यादि की भी जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे इस अभियान से असामाजिक तत्वों के लोगों में जहां हड़कंप मचा है तो वहीं आम लोगों में सुरक्षा का एहसास भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 सितंबर को गोपालगंज शहर के सिनेमा रोड जंगलिया मोड़ पर एक निजी मैरिज हॉल में बलभद्र और सहस्त्रबाहु अर्जुन का पूजनोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर भव्य तरीके से तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि इसको सफल बनाने के लिए कलवार समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। शहर के सभी वार्डों में बसडीला, जादवपुर, थामे, मीरगंज, कटिया इत्यादि जगहों पर स्वजातीय बंधुओं को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। पूजा समिति
के अध्यक्ष लाल बाबू प्रसाद के नेतृत्व में कार्ड बांटते हुए समाज के लोगों को सपरिवार पूजनोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष कलवार समाज के 10,000 लोगों के पूजनोत्सव में शामिल होने की संभावना है। इसमें समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को, छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में सभी युवा बेहतर काम कर सकें। बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करने और उनके स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन आगामी 16 सितंबर को जिले में किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। जो बच्चे 16 सितंबर को किसी कारणवश दवा लेने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें 19 सितंबर को मॉकअप दिवस में दवा दी जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग के सचिव ने पत्र जारी कर जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी, गैर सरकारी स्कूल तथा तकनीकी संस्थानों पर आयोजित होगा। इसके अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल के 400 मिलीग्राम दवा की खुराक दी जाएगी। दवा उम्र के अनुसार निर्धारित खुराक को देखते हुए दी जाएगी। इस अभियान की सफलता को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिले में 16 लाख से अधिक बच्चों को यह दवा खिलाई जाएगी। हालांकि बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने से पहले यह सुनिश्चित करना है कि 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को दवा खाने से पहले उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे किसी बीमारी का अगर लक्षण है तो उन्हें यह दवा नहीं दी जाएगी, अथवा पूर्व में किसी प्रकार की दवा आदि का सेवन तो बच्चा नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो बच्चे को सोच समझकर दवा देनी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कृमि संक्रमण बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की कमी कर देता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। संक्रमित मिट्टी, अस्वच्छता और प्रदूषित वातावरण इनके प्रमुख कारण हैं। इससे बच्चों में एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी, कुपोषण और स्कूल में उपस्थिति एवं प्रदर्शन पर भी बुरा असर पड़ता है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रयास से अब गोपालगंज शहर में स्थित सभी सड़कों पर आरसीसी मीडियन डिवाइडर का निर्माण होगा। बताया जा रहा है कि शहर में जगह जगह लोहे के एंगल से डिवाइडर बनाए गए हैं। अब इन लोहे के एंगल वाले डिवाइडरों को हटाकर यहाँ सीमेंट का डिवाइडर बनाया जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। इसके लिए पथ निर्माण विभाग की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। बताया जा रहा है कि 1,09,22,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। अब इन पैसों से शहर के सभी सड़कों पर लोहे के डिवाइडर को हटाकर आरसीसी यानी सीमेंट का डिवाइडर बनाया जाएगा। इधर गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की अध्यक्षता में 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक होगी, यानी कि दिशा का बैठक आयोजित किया जा रहा है। समाहरणालय के सभा कक्ष में दिशा के इस बैठक में, जहां इसकी अध्यक्षता सांसद आलोक कुमार सुमन करेंगे, तो वहीं इसमें जिले के तमाम विधायकगण और सभी विभागों के पदाधिकारी तथा दिशा समिति के सदस्यगण शामिल होंगे। इस बैठक में गोपालगंज जिले के विकास की योजनाओं को लेकर जहां समीक्षा किया जाएगा, तो वहीं भविष्य की योजनाओं पर भी रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका टॉपिक बदलते जलवायु के परिदृश्य में कदन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण रखा गया है, इसका शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से बदलते जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में मोटे अनाज की बढ़ती प्रासंगिकता पर केंद्रित है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ सत्र में किसानों को संबोधित करते हुए कहा गया कि कदन्न कम पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है और यह पोषण सुरक्षा का सशक्त साधन है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि संस्थान से हर संभव तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आत्मा गया जी को वित्तीय सहायता के लिए भी आभार प्रकट किया। डॉक्टर संजीव कुमार, प्रभागाध्यक्ष फसल अनुसंधान सह पाठ्यक्रम निदेशक, ने कहा कि कदन्न यानी मोटे अनाज इस वक्त समय की मांग है। किसानों को इसके उत्पादन और प्रसंस्करण में सक्रिय रूप से आगे आना होगा।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर पहुंचे गोपालगंज। 2 अलग अलग कार्रवाई में पकड़ी गई 1800 लीटर से अधिक शराब। शराब कारोबारियों के घर पर अब जल्द चल सकता है बुलडोजर, पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। सिधवलिया थाने का पुलिस अधीक्षक ने किया वार्षिक निरीक्षण। ईवीएम वेयर हाउस का जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया दौरा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।